हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेघा गोस्वामी क्लासेस। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। वैसे हमने कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स करे हैं, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से है, पाइथागोरस थ्योरम। अब आप लोग कहोगे मैम पाइथागोरस थ्योरम तो हमको पता है, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, 6th-7th क्लास से हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 10th क्लास में उसका प्रूफ कि हम पाइथागोरस थ्योरम हमको तो उस समय बता दी जाती है कि बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ टू साइड्स, ठीक है। बट क्लास 10th में जब हम ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, जो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो वही हम आज करते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम, इसको बौधायन थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे मोस्टली पाइथागोरस थ्योरम के नाम से ही आती है, लेकिन फिर भी आप लोग एनसीईआरटी में जब इसको पढ़ोगे ना तो लास्ट में आप देखना, लास्ट में लिखा है इट इज ऑल्सो नोन एज बौधायन थ्योरम। क्लियर। देखिए थ्योरम 6.8, in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट भी आप लोगों के लिए आ सकता है या स्टेटमेंट लिखने के लिए भी आ सकता है और उसको प्रूफ करने के लिए, जैसे क्वेश्चन आ गया स्टेट द पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रूव इट, ठीक है। दूसरे तरीके से ये स्टेटमेंट आ गया और आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट तो इसका है ही लर्न, लेकिन थोड़ा और तरीके से अच्छे से स्टेटमेंट विद स्टेटमेंट इसको समझ लीजिए। स्टेटमेंट इन अ राइट ट्रायंगल, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम हम हमेशा राइट ट्रायंगल में ही अप्लाई करते हैं, तो इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। इस कीवर्ड को मत भूलना इन अ राइट ट्रायंगल। क्लियर। देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी। किस पर राइट एंगल बना रहा है वो, बी पर। जब राइट एंगल्ड एट बी है तो ए बी सी का हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। ए सी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और अदर टू साइड्स कौन सी हो जाएंगी, ए बी एंड बी सी। इट मीन्स हमको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, देखिए वी हैव टू प्रूव हियर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। AC इज द हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है, ABC में 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है, AC, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये किस में है, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABC, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल B क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री। क्लियर। चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया BD परपेंडिकुलर टू AC, लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन BD परपेंडिकुलर टू AC। BD हमने परपेंडिकुलर बना लिया AC पर। अब क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर वाली चीज़ आ रही है, ठीक है। तो और ये हमको प्रूफ करना है, तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे प्रूफ करना है, फिर इसकी ट्रिक्स बता दूंगी छोटी छोटी कि कैसे हमको एग्जाम में फटाफट से करना है ये चीज़, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ADB, किस में जाएंगे, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल, देखिए मैंने क्या लिया ADB, तो D 90 डिग्री है, तो रिलेशन यहाँ पे मैं बिग ट्रायंगल, कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ABC है, ABC। तो ABC मैंने क्यों लिया आपको अभी समझ में आएगा, एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, एक बार पूरा देख लीजिए, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा कि मैम ऐसा क्यों कर रही है, ठीक है। एंगल A कॉमन, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन हो जाएगा, ओके। एंड एंगल ADB इज इक्वल्स टू ABC 90 डिग्री ईच, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ABC 90 डिग्री ईच। क्लियर। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर, देन ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। क्या हुआ, ADB सिमिलर टू ABC। नहीं खैर इसको इक्वेशन डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसका नहीं, हमें तो प्रपोर्शन चाहिए, रेशियोज, ठीक है, साइड्स का। नाउ ADB सिमिलर टू ABC हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC,
लिख सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग की 2 साइड्स, फिर लास्ट 2 साइड्स, स्टार्टिंग की 2 साइड्स और फर्स्ट और ये, ठीक है। AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा हमारा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC, ठीक है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। अब थोड़ा सा आपका माइंड में थोड़ा सा ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ हमें जो प्रूफ करना है उसमें AB स्क्वायर चाहिए और हमारा यहाँ पे भी हमको AB स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं और समझाऊंगी। इक्वेशन 1 हो गया। अब हम कौन से दूसरे ट्राइंगल में लेंगे, अभी हमने लिया ADB ABC, अब हम चलेंगे इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC। अब किस में ले रही हूँ मैं, BDC एंड ABC। इसमें देखिए एंगल C कॉमन, D और B 90 डिग्री है तो लिख देते हैं एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C कॉमन, एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल ABC 90 डिग्री ईच, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर। कौन सी सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से हुए हैं, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये भी हमारा किससे हुआ था, यहाँ पे लिख दीजिए रीजन, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल से सिमिलर हो गए। अब ट्राइंगल से सिमिलर हो गए तो देखो हमें AB स्क्वायर तो मिल गया, हमें क्या चाहिए BC स्क्वायर। और BC स्क्वायर कैसे मिलेगा, यहाँ अगर अपॉन में भी BC आ जाए और राइट हैंड साइड में ऊपर BC आ जाए तो वो कैसे आएगा। देखिए इसमें हमको लिखना पड़ेगा DC अपॉन BC। अभी समझ में आएगा क्यों, DC अपॉन BC लिखा, लास्ट टू ली तो स्टार्टिंग में भी BC अपॉन क्या हो जाएगा, क्या लिया मैंने, देखिए DC अपॉन BC। अब यहाँ लिए BC अपॉन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट AC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा हमारा BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू DC, इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए AB स्क्वायर की वैल्यू मिली है, यहाँ पे BC स्क्वायर की वैल्यू मिली है, और हमको जो प्रूव करना है उसमें भी हमको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें तो हमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो लिख देते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AB स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AD इंटू AC, और इसकी वैल्यू क्या है, AC इंटू DC, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, AC कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। AC कॉमन निकाला, क्या बचा, AD प्लस DC, और देखिए AD प्लस DC मिलके क्या बन रहा है, AC, तो ये क्या हो जाएगा, AC इंटू AC, यानी क्या हो गया हमारा AC स्क्वायर। तो ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई, ठीक है। क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, AC स्क्वायर। यहाँ पे हमारा हो गया हैंस प्रूफ। देखिए समझिए, हमको प्रूव करना था इन राइट एंगल ट्राइंगल जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, ओके। अब हमने जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली ये लिख दिया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ कंस्ट्रक्शन करेंगे BD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। BD परपेंडिकुलर टू AC कंस्ट्रक्ट किया। अब हम 2 ट्राइंगल को चूज करेंगे ADB एंड ABC। क्यों मैंने किया, देखिए सबसे पहले तो हमको इसमें कॉमन AA मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज कॉमन 90 डिग्री वाली चीज मिल रही है। अब ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। प्रूफ हमें करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाना चाहिए हमारा, और यहाँ पे आ जानी चाहिए AC स्क्वायर। तो देखो AC स्क्वायर हमको कैसे मिलेगा, पहले तो सोचो AC कैसे मिलेगा, AD और DC के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। और AB स्क्वायर कैसे मिलेगा, जब लेफ्ट में नीचे आ जाए और राइट में ऊपर आ जाए, ठीक है, या फिर लेफ्ट में ऊपर राइट में नीचे, एक ही बात है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि AB वाली चीज़ हमारे सामने आए, ठीक है, और यहाँ से AD भी आना चाहिए, तभी हम AC पर पहुँच पाएंगे। तो देखो AD अपॉन AB, ठीक है, फर्स्ट में तो आपने चूज कर लिया तो सेकंड भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट 2 क्या है, AB अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया AD इंटू AC, ठीक है। अब सेकंड किस में जाएंगे, BDC एंड ABC। BDC और ABC में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, एंगल C और एंगल C कॉमन, 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट मिल गया, दोनों ट्राइंगल से सिमिलर हो गए। अब इसमें देखिए यहाँ पे हमें AB स्क्वायर मिल गया, AB स्क्वायर मिल गया, हमें BC स्क्वायर चाहिए, तो BC स्क्वायर चाहिए, और AD वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ मिल गया, AD चीज भी मिल गई,
ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, DC चाहिए। अब देखो BDC में हम DC अपॉन BC ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, ट्रायंगल्स की साइड हो रही है BDC की, DC एंड BC, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ फिट कर दो BC अपॉन AC। और आपको अगर आप गलत भी जा रहे हो ना तो आपको यहीं पता चल जाएगा, हमको प्रूव करना है AB स्क्वायर BC स्क्वायर, तो अगर कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है ना तो फिर से देखो कि कहाँ गलती हो रही है, ठीक है, ओके। तो ये DC इंटू AC, BC स्क्वायर की वैल्यू हो गई। नाउ इक्वेशन ऐड, इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड किया तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ गया, ठीक है। इसमें से हम AC कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा, AD प्लस DC, और AD प्लस DC क्या बन रहा है, AC, देन AC इंटू AC इज AC स्क्वायर। ये हो गई हमारी थ्योरम प्रूफ। क्लियर, समझ में आया, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ओके। इसको अच्छे से समझ लेना विद स्टेटमेंट, इसको कई बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप माइंड में हो जाएगी फिट। क्लियर, ओके। अब हम कर रहे हैं थ्योरम 6.9, दिस इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ किया, अब प्रूफ पढ़ा, अब है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब आप समझ गए होंगे उसमें हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट, इनर राइट ट्राइंगल, ठीक है, इनर राइट ट्राइंगल। इसमें हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, इनर ट्राइंगल, ठीक है। उसमें हमको दे रखा था कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें हमको ये वाली चीज़ कन्वर्स नाम से ही पता चल रहा होगा कि गिवन है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, और हमको प्रूव करना है एक एंगल बी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो उसका हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। In a triangle, if square of one side is equal to sum of the square of other two sides, बिल्कुल वही बात है, किसी भी इन क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड, फर्स्ट साइड कौन सी थी, ये फर्स्ट साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये क्या होगा, राइट एंगल होगा। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। जो हमने बोला उसी को स्टेटमेंट में डाल दिया। क्लियर, देखिए चलिए, गिवन दैट, क्या गिवन है हमको यहाँ पे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। वी नीड टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमको, एंगल B क्या हो जाए हमारा 90 डिग्री प्रूव हो जाए। क्लियर, कैसे प्रूव करेंगे, देखिए एंगल B को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, AB एंड BC के इक्वल एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसकी जो साइड्स हैं बताती हूँ एक बार, देखिए BC साइड है, इसके इक्वल, इसके नाम दे देते हैं हम, नाम दे देते हैं DEF, DEF हमने नाम दे दिया इसका। यहाँ पे हमने इसको 90 डिग्री बनाया है, एंगल E को 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया है। क्लियर, और हमने, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा। सो बाय कंस्ट्रक्शन AB इज इक्वल्स टू DE एंड BC इज इक्वल्स टू EF, ठीक है। BC इज इक्वल्स टू EF हमने कंस्ट्रक्ट किया, और क्या कंस्ट्रक्ट किया, एंगल E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। यानी ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या जानते हैं, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, E के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, DF स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तो हमको पता है ना, इससे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो वो तो यही कहती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये चीज हो गई। नाउ अब हम क्या रख चुके हैं, देखो DF स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DE को किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, AB के इक्वल, तो AB स्क्वायर रख दिया। DE को हम किसके इक्वल कंस्ट्रक्ट किया है हमने, AB के, ठीक है, तो AB स्क्वायर, और EF को किसके इक्वल कंस्ट्रक्ट किया है, BC के, ये हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया। लेकिन हमको गिवन क्या था, इक्वेशन 1, उसको सपोज हम अगर कर रहे हैं तो वो क्या था हमारा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से AC स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, DF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय इक्वेशन 1। क्लियर,
तो ये हो गया। इसका मतलब जब स्क्वायर्स इक्वल है तो बेस भी इक्वल होंगे, तो हमारा आ गया DF इज इक्वल्स टू AC, जो हमने लेके नहीं चले थे हम, ठीक है, हमारा आ गया, प्रूफ किया हमने, DF इज इक्वल्स टू AC। क्लियर। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। अब देखिए बच्चों, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दें और कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो बाय CPCT वी कैन राइट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल E कितना है 90 डिग्री, देन एंगल B विल बी ऑल्सो 90 डिग्री। क्लियर। तो हम दोनों ट्राइंगल को क्या कर लेके चलेंगे, क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट। कैसे करेंगे, देखिए AB इज इक्वल्स टू DE तो हम लेके ही चले थे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, AB इज इक्वल्स टू DE, BC इज इक्वल्स टू ऑल्सो EF, दिस इज ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड AC इज इक्वल्स टू DF हमने प्रूव किया है। इक्वेशन क्या देते हैं इसको, नंबर 2, तो ठीक है, बाय इक्वेशन 2, या फिर आप प्रूव्ड अब भी लिख सकते हो। क्लियर। यस, तो SSS प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DEF बाय SSS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रेंट किए हैं मैंने, ठीक है। तो एंगल इनके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल B इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल E बाय CPCT, ठीक है। जब एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E आया तो एंगल E कितना था 90 डिग्री, तो एंगल B कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया हमारा थ्योरम, हमारी थ्योरम प्रूव। समझ में आया। देखिए फिर से समझिए, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोग को हमेशा लर्न रहता है, तो इसका कन्वर्स मतलब जब पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इसमें हम किसी भी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, अगर वो कंडीशन दे रखी है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो एंगल जो है बीच का जो ये हाइपोटेन्यूज के अपोजिट एंगल है वो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लर्न करना है आपको। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी थ्योरम आ जाती है। ओके, प्रूफ किया। प्रूफ कैसे करेंगे, गिवन है हमको जो चीज़ वो लिख दिया, वी नीड टू प्रूव दैट एंगल बी 90 डिग्री। देखिए बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, AB इज इक्वल्स टू DE कंस्ट्रक्ट किया, अनदर ट्राइंगल, ठीक है। BC इज इक्वल्स टू EF कंस्ट्रक्ट किया, ओके, और BC ये कर दिया, ठीक है, और एंगल E 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया। अब पाइथागोरस थ्योरम से वी नो दैट DF स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर टू हाइट, ये बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। नाउ DF स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE किसके इक्वल, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हम गिवन क्या है हमको, AC स्क्वायर के इज इक्वल्स टू, तो DF इज इक्वल्स टू क्या आ गया, AC, DF इज इक्वल्स टू AC। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट किया तो बाय CPCT एंगल B कितना आ गया, एंगल E के इक्वल, एंगल E 90 डिग्री था तो एंगल B भी क्या हो गया 90 डिग्री। क्लियर।